हेलो सब लोग, कैसे हो? आप शायद जानते होंगे कि स्पेस पोर्टल क्या होता है। ये ऊर्जा वाली जगह है जो आपको कहीं और ले जाती है। लेकिन सोचो अगर वो पोर्टल आपको किसी और टाइमलाइन में ले जाए। वो टाइम पोर्टल है। पृथ्वी पर कई समय पोर्टल है और इस फिल्म में एक लड़का एक ऐसा पोर्टल ढूंढता है जो उसे समय में यात्रा करने देता है। उसके रोमांच परिवार में बदलाव लाते हैं और फिल्म दिखाती है कि सब कुछ दिलचस्प तरीके से सामने आता है। ये 1990 में थियो नाम के लड़के से शुरू होता है जो मैडोना को पसंद करता है और दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा है और मजाक में कहता है यह बॉल मैडोना फैन की है। वो पूरी ताकत से बॉल को किक करता है, शानदार गोल बनाता है। खेल के बाद वो दोस्तों से पूछता है कि क्या उन्होंने होमवर्क पूरा किया है। जब वे हाँ कहते हैं तो थियो खुश होता है क्योंकि उन्होंने उसके लिए होमवर्क किया था। बदले में उसके वीडियो गेम खेलने का मौका मिला। थियो फिर अपना वीडियो गेम और होमवर्क नोटबुक लेकर घर दौड़ता है, लेकिन दरवाजे से जाने के बजाय वो पाइप पर चढ़कर खिड़की से कमरे में जाता है। थियो का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम ऑस्कर है। ऑस्कर जिम्मेदार और देखभाल करने वाला है जो घर में मदद करता है। उनके माता पिता नहीं है, केवल एक दादी है। ऑस्कर एक कछुए की देखभाल कर रहा है जिसे वह बहुत प्यार करता है। एक रात जब थियो का कमरा बंद होता है, ऑस्कर उसे चेक करने जाता है। उसने थियो को अपने कमरे में बैठा पाया। खिड़की से कूदने के बाद ऑस्कर पूछता है क्या तुम पाइप से चढ़कर आए? थियो जवाब देता है तुम क्या कह रहे हो? मैं यहाँ होमवर्क कर रहा था, देखो ये रहा मेरा नोटबुक। ऑस्कर हैरानी से कहता है तुमने होमवर्क भी पूरा कर लिया? फिर वह देखा है कि थियो ने फुटबॉल खेलते समय अपनी टांग टोटल कर ली है, इसलिए वह दवा लगाकर देखभाल करता है। ऑस्कर बहुत देखभाल करने वाला भाई है और जानता है कि थियो हमेशा ईमानदार नहीं होता, लेकिन दादी को नहीं बताता। बाद में जब ऑस्कर पढ़ाई कर रहा होता है, थियो पूछता है कि वे कब मूवी देखने जा सकते हैं। ऑस्कर जवाब देता है तुमने कभी मुझसे बाहर घूमने के लिए नहीं कहा। आज क्या चल रहा है? थियो बताता है दादी ने पॉकेट मनी दी थी लेकिन वह खत्म हो गई। तुम्हारी अभी भी वैसी है तो तुम्हें मुझे मूवी दिखाने ले जाना चाहिए। ऑस्कर कहता है कि वह नहीं जा सकता क्योंकि उसे पढ़ाई करनी है और फिर ऑस्कर जवाब देता है क्योंकि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। थियो जोड़ता है लेकिन पड़ोस के लोग कह रहे हैं कि माँ किसी के साथ भाग गई और वापस नहीं आएगी। ऑस्कर जवाब देता है लोगों को कुछ नहीं पता, वह वैज्ञानिक है और उन्होंने टाइम पोर्टल खोजा है और समय में यात्रा कर रही है। थियो को शक है, कहता है समय यात्रा असली नहीं है, लेकिन ऑस्कर जोर देता है कि यह सच है। छोटे भाई एक दिन मैं टाइम पोर्टल खोलूंगा और माँ को ढूंढ लूंगा। चलो मैं तुम्हें अलीना से मिलवाता हूँ। ऑस्कर की सबसे अच्छी दोस्त। ऑस्कर उसे बहुत पसंद करता है लेकिन चूंकि वह शर्मीला है वो उसे कभी नहीं बताता कि वह कैसा महसूस। अलीना के पापा डेविड एक डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक हैं और वह अक्सर ऑस्कर को दुनिया की कहानियां सुनाते हैं, तो ऑस्कर को थोड़ी बोरिंग रहती है। एक दिन जब ऑस्कर जा रहा होता है वह देखता है कि अलीना थियो और उसके दोस्त फिल्म देखने जा रहे हैं। अलीना ऑस्कर से पूछती है क्या तुम हमारे साथ चलोगे? ऑस्कर जाना चाहता है लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह सके थियो बीच में जाता है और कहता है नहीं, वो बहुत अच्छा है, उसकी पास तुम देखने का सन नहीं है। फिर थियो अलीना और बाकी लोगों के साथ चला जाता है। ऑस्कर कुछ कहने में बहुत शर्माता है और अलीना के साथ जाने का मौका चूक जाता है। वह थियो से नाराज है क्योंकि उसने उसके साथ समय बिताने का मौका बर्बाद कर दिया और वो उससे बदला लेना चाहता है। उस रात थियो फिल्म देखकर घर आता है और पाइप पर चढ़कर खिड़की से कमरे में जाता है, लेकिन दादी वहां खड़ी है, मतलब ऑस्कर ने सब बता दिया होगा। थियो गुस्से में ऑस्कर से बदला लेने का फैसला करता है। वो अपनी माँ की शोध पुस्तक ढूंढता है और जब ऑस्कर आसपास नहीं होता तो पन्ने फाड़कर रॉकेट बनाना शुरू कर देता है। वो अपनी माँ की फोटो ढूंढता है जिसमें वह छत पर लाल ड्रेस में खड़ी है और उसे अपनी जेब में रख लेता है। वहाँ एक कागज पर लिखी सूची भी है जिसे वह शब्दकोश के अंदर छुपा देता है। बाद में थियो किला खाते हुए छत पर जाता है और छिलका नीचे फेंक देता है। अचानक एक पोर्टल खुलता है और छिलका गायब हो जाता है। थियो उलझन में है और नीचे जाकर चेक करता है लेकिन छिलका गायब है। वो अपने रोलर स्केट्स नीचे फेंकने का फैसला करता है और वही होता है, स्केट्स पोर्टल में गायब हो जाते हैं। हैरान होकर थियो एक पत्थर फेंकता है और वह भी पोर्टल में गायब हो जाता है। थियो ऑस्कर को टाइम पोर्टल के बारे में बताता है लेकिन ऑस्कर गुस्सा हो जाता है क्योंकि थियो ने उसके नोट्स फाड़ दिए थे और रॉकेट बना लिया था। थियो समझाने की कोशिश करता है कि उसने टाइम पोर्टल खोजा है लेकिन ऑस्कर विश्वास नहीं करता। पूछता है कि वो मजाक कर रहा है। दोनों लड़ने लगते हैं और उनकी दादी उन्हें बन खाने बुलाती है। वह याद करती है कि उनके दादा कैसे नरम बन बनाते थे और वह उन्हें कितना याद करती है, जिससे थियो और ऑस्कर रुक जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह जाती है उनका झगड़ा जारी रहता है और ऑस्कर थियो को जानवरों के नाम से बुलाता है। थियो गुस्से में ऑस्कर के पसंदीदा कछुए को छत पर ले जाकर समय पोर्टल में फेंक देता है, जिससे कछुआ गायब हो जाता है। ऑस्कर दुखी होकर कछुए के लिए गुमशुदा पोस्टर लगाता है। वह बहुत रोता है और थियो को अपनी गलती का एहसास होता है और चीजों को सही करने का फैसला करता है। थियो समय पोर्टल में कूदता है और उस जगह पर पहुंचता है जहां उसने जो कुछ भी उसमें फेंका था, इसमें कछुआ भी शामिल है, पड़ा हुआ है। वह कछुए को ढूंढता है, उसे घर ले जाता है और चुपचाप सोने चला जाता है। लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है? अगर आपके पास कोई अंदाजा है तो उससे खरा मत उसे मुठा ऊपर जल्दी सुनो। यो अभी भी सो रहा है लेकिन ऑस्कर जाग जाता है और काम के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि ऑस्कर अब बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो गया है और उसकी दाढ़ी है। ये पता चलता है कि 1990 नहीं है बल्कि 2022 है। यो गलती से समय पोर्टल के माध्यम से भविष्य में चला गया है और उसे इसका एहसास नहीं है। इस बीच 2022 में ऑस्कर भौतिकी के प्रोफेसर हैं और वह एलेना के पिता
डेविड के डिपार्टमेंट स्टोर में किराने का सामान लेने जाते हैं। ऑस्कर उनकी दादी की सेहत के बारे में पूछते हैं। एलेना, जो तलाकशुदा है और 2 बच्चे हैं, आती है और ये स्पष्ट है कि ऑस्कर के मन में उसके लिए भावनाएं हैं। एलेना उसी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी प्रोफेसर है। घर लौटकर थियो जागता है, ऑस्कर को पुकारता है और कछुए को वापस लाता है जिसे उसने पोर्टल में फेंका था जब उनकी दादी अंदर आती है। अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, वो थियो को पहचान नहीं पाती। ऑस्कर थियो को बच्ची के रूप में देखकर बेहोश हो जाता है और जागने पर पूछता है, क्या तुम सच में थियो? थियो उलझन में पूछता है, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो और तुम कौन हो? ऑस्कर बताता है कि वो उसका बड़ा भाई है, लेकिन थियो आकर कितने बड़े होने से हैरान है। कुछ बातचीत के बाद थियो को एहसास होता है कि वो समय यात्रा करके साल 2022 में है। वे थियो से बहस करते हैं। ऑस्कर द्वारा उनकी माँ के शोध नोट्स फाड़ने से नाराज होते हैं। फिर थियो ऑस्कर को उनकी माँ की एक फोटो दिखाता है जो उस छत पर खड़ी है जहाँ समय पोर्टल है। ऑस्कर को समझ में आ गया कि समय पोर्टल्स क्वांटम स्तर पर होते हैं, तो समय की विभिन्न अवधियों को जोड़ते हैं। थियो अभी भी उलझन में है, बस 1990 में वापस जाना चाहता है क्योंकि उस समय की उनकी दादी उनके देश से आने पर नाराज होंगी। थियो छत पर जाता है और समय पोर्टल का परीक्षण करने के लिए वहां एक पत्थर रखता है, लेकिन पत्थर उछल जाता है जिससे पता चलता है कि पोर्टल बंद है। 2022 में थियो उलझन में है कि समय पोर्टल कैसे बंद हो सकता है। ऑस्कर समझाता है कि पोर्टल 1990 में शुरू होता है और 2022 में समाप्त होता है, जिसे 1990 से 2022 तक यात्रा की जा सकती है, लेकिन इसके विपरीत नहीं। ऑस्कर थियो से कहता है कि उन्हें एक पोर्टल ढूंढना होगा जो 2022 से 1990 वापस जाने देगा। अधिक जानने के लिए ऑस्कर थियो को एक वरिष्ठ प्रोफेसर से मिलवाता है, लेकिन प्रोफेसर हमें पोर्टल्स में विश्वास नहीं करते। वह इस विचार को खारिज कर देता है, ये कहते हुए कि 2022 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ समय यात्रा सिर्फ कल्पना है। थियो आधुनिक दुनिया से चकित होकर ऑस्कर का फोन देखता है और पूछता है, ये क्या चीज है? ऑस्कर समझाता है कि ये एक फोन है, लेकिन पुराने फोन की तरह नहीं। इसमें कोई तार और डायल नहीं है। ये तस्वीरें भी ले सकता है और दुनिया भर में किसी से भी वीडियो कॉल कर सकता है। ये इस बात से हैरान है कि चीजें कितनी बदल गई हैं। जब वे घर पहुंचते हैं तो ऑस्कर का सहकर्मी थियो के बारे में पूछता है, या उछते हुए कि वो ऑस्कर का भाई है जो बदन में गायब हो गया था। ऑस्कर जल्दी से कहता है, नहीं जी, मेरे कजन का बेटा है। दादी की हर बात को गंभीरता से मतलब थियो ने खुद को डिएगो अमांडो के रूप में परिचित कराया और बताया कि उसका नाम माराडोना जैसा लगता है, जो हाल ही में गुजर गए प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। यह सुनकर थियो माराडोना की मौत की खबर से हैरान और दुखी हो जाता है। वह रोने लगता है, कहता है, भाई तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि माराडोना मर गए हैं? तुम जानते हो मैं उनका कितना बड़ा फैन हूँ। ऑस्कर उससे पूछता है, अरे ये लिस्ट, किस लिस्ट की बात कर रहे हो? क्यों कहता है, उस दिन मैं तुमसे बहुत नाराज था, इसलिए मैंने वो लिस्ट डिक्शनरी में छुपा दी। वैसे क्या तुम अब उन किताबों का इस्तेमाल नहीं करते? ऑस्कर कहता है कि आजकल कोई किताबें नहीं इस्तेमाल करता क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। ओ ठीक है, लेकिन मैंने उसे डिक्शनरी में रखा था, थियो जोड़ता है। तब ऑस्कर अपनी दादी से डिक्शनरी के बारे में पूछता है तो वह कहती है कि उन्होंने उसे डेविड को दे दिया। उस रात वे सो जाते हैं और सुबह ऑस्कर थियो से कहता है कि वह हेलेना के पिता डेविड से मिलने जा रहा है। वह थियो को घर पर रहने की चेतावनी देता है। फिर भी थियो चुपके से बाहर निकलकर एक मॉल में पहुंच जाता है। वह वहां की गैजेट्स से हैरान है, खासकर वीआर हेडसेट से, जिसे वह पहनता है और गलती से तोड़ देता है। इस पर ऑस्कर को बुलाया जाता है और उसे नुकसान भरना पड़ता है। वह थियो को डांटता है। बाद में वे डेविड के स्टोर में डिक्शनरी पूछने जाते हैं। डेविड कहता है कि यह उसके घर पर है। बात करते समय एलेना आती है। थियो हैरान होता है और कहता है कि वह सुंदर हो गई है। एलेना पूछती है कि वह कौन है। ऑस्कर बताता है कि थियो उसके कजिन का बेटा है, लेकिन डेविड मजाक में कहते हैं कि थियो को देखकर उन्हें बूढ़ा महसूस होता है। तनाव से बाल खोने का इशारा करते हुए ऑस्कर जल्दी से विषय बदल देते हैं। फिर एलेना ऑस्कर और थियो को अपने घर बुलाती है, जहां उसके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, नए मोबाइल गेम्स खेलने में व्यस्त है। थियो प्रभावित होता है और नए गेम्स खेलने में शामिल हो जाता है। इस बीच ऑस्कर को वह सूची मिलती है जो उनकी माँ ने शब्दकोश में छोड़ी थी और वही थियो से कहता है कि अब वे घर जा सकते हैं। को वह मिल गया है जो चाहिए था। एलेना सुझाव देती है कि थियो को और खेलने दिया जाए क्योंकि वह मजे कर रहा है, और वो उसे बाद में लाने की पेशकश करती है। हालांकि एलेना के बच्चे थियो को चिढ़ाते हैं क्योंकि वह नए गेम्स और गैजेट से परिचित नहीं है। इस समय देखने के लिए एलेक्सा का उपयोग करते हैं, अपनी तकनीकी समझ दिखाते हुए। अपने घर लौटकर ऑस्कर और थियो छत पर जाते हैं, जहां ऑस्कर बताता है कि सूची में समय पोर्टल्स के निर्देशांक हो सकते हैं। वे वस्तुएं गिराकर इन स्थानों को जांचते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। ऑस्कर को लगता है कि उसने गलती की हो सकती है और वही तय करता है कि उन्हें घर वापस जाना चाहिए। घर पर थियो ऑस्कर से पूछता है कि उसकी दोस्त क्यों नहीं है और वह अकेला क्यों रहता है। वह अलीना के बारे में भी पूछता है, ये संकेत देते हुए कि ऑस्कर को अपनी भावनाएं बतानी चाहिए। ऑस्कर इस विचार को खारिज कर देता है, थियो को याद दिलाते हुए कि अलीना का तलाक हो चुका है, लेकिन उसे नहीं लगा कि ऑस्कर को बताए बिना रिश्ता काम करेगा। ये ऑस्कर के मोबाइल से एलेना, डेविड और एलेना के बच्चों को उनके घर पर बुलाता है। जब सब आते हैं, ऑस्कर हैरान होता है। डेविड उसे चिढ़ाते हुए कहता है,
अरे ये क्या लुक है बेटे, क्या तुमने एलेना को नहीं बुलाया था? थियो मानता है कि उसने संदेश भेजा था और सबको अंदर ले जाता है। ऑस्कर को एहसास होता है कि थियो अपनी शरारतों में लगा था। ऐसे ही सब लोग बैठते हैं। उनकी दादी थियो की ओर इशारा करते हुए अपने छोटे पोते का परिचय देती हैं। लेकिन थियो जल्दी से उसे सुधारता है, कहता है कि उसका असली नाम डिएगो आर्मांडो है, जो उनकी दादी वास्तव में उसे बुलाती हैं। ये सुनकर डेविड को लगता है कि उसने थियो को पहले देखा है। सोचता है कि वह उसे हाँ मिला उसा है। ईट टुगेदर में थियो और एलेना घुल मिल जाते हैं। एलेना थियो को शॉपिंग पर ले जाती है और उसे नया आउटफिट खरीदती है। चेंजिंग रूम में थियो मजाकिया अंदाज में ऐसा कमेंट्री करता है जैसे वो फुटबॉल खेल रहा हो। चिल्लाते हुए कहता है, अब बॉल माराडोना फैन के पास है और वो ये जबरदस्त किक मारता है और ये गोल। थियो जीतता है। थियो सबसे अच्छा है। एलेना थियो के उत्साही नाटक को सुनकर एक परिचित भावना से प्रभावित होती है। वह अचानक पूछती है, क्या ये सच में तुम हो थियो? और उसके बचपन की चेहरे को याद करती है। एलेना उलझन में है और पूछती है कि इतने सालों बाद भी थियो कैसे वही हो सकता है। थियो बताता है कि उसने अपनी माँ द्वारा शो किए गए समय पोर्टल्स में से एक के माध्यम से छलांग लगाई। 1990 से सीधे 2022 में आता कि एलेना को शक है, लेकिन वह अपनी आंखों के सामने के सबूत को नकार नहीं सकती। वो ऑस्कर से स्पष्टीकरण मांगती है और वह छत से एक पत्थर फेंक कर दिखाता है, जो वापस उछलता है। यह दर्शाता है कि 1990 से एक समय पोर्टल मौजूद है। ऑस्कर समझाता है कि समय पोर्टल के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार विशिष्ट समय के बीच सीधे यात्रा की अनुमति देता है। दूसरा आपको एक रैंडम टाइमलाइन पर भेजता है और तीसरा खतरनाक है क्योंकि इसका कोई एग्जिट नहीं है। जो भी इसमें प्रवेश करता है फंस जाता है। थियो ने 2022 में आने के लिए पहले प्रकार के पोर्टल का उपयोग किया। ऑस्कर और एलेना को एहसास होता है कि उन्हें थियो को 1990 में सुरक्षित भेजने के लिए सही पोर्टल ढूंढना होगा। रिसर्च शुरू करते ही ऑस्कर को एलेना की मुलाकातें पसंद आने लगती हैं और वह उनका इंतजार करता है। वह अकेले में खुशी से नाचता है और एलेना के आते ही गंभीर हो जाता है। बाद में वे सही पोर्टल खोजते हैं। ऑस्कर की मां की सूझों का उपयोग करते हुए एलेना थियो को 1990 में वापस भेजने की निहितार्थों पर विचार करती है। वह बताती है कि अतीत बदलने से उसके बच्चे शायद न हो, क्योंकि इससे वह अपने पति से न मिलती। यह विचार उसे गहराई से प्रभावित करता है क्योंकि वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। ऑस्कर एलेना को आश्वस्त करता है कि अगर थियो 1990 में लौटस अमेरिका बदल भी दे तो यह उसके जीवन को प्रभावित नहीं करेगा। वह वादा करता है कि वो उसकी अमेरिका को सुरक्षित रखते हुए थियो की मदद करेगा। वे अपनी खोज जारी रखते हैं, समय और परिणामों की इस जटिल चुनौती को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उम्मीद करते हैं कि घटनाओं के साथ साथ दोनों की अमेरिकाओं की अखंडता बनाए रख सके। थियो खुद को जिम्मेदार महसूस करते हुए और एलेना के बच्चों की अहमियत को समझते हुए अपनी मां की सूची से निर्देशांक का उपयोग करके एलेना के बच्चों ब्रिंडा और नाथन से मदद मांगता है। वह समझाता है कि वह अतीत से और आधुनिक तकनीक से अनजान है, लेकिन वादा करता है कि अगर वे उसे निर्दिष्ट स्थान तक ले जाएं तो वह उन्हें एक चमत्कार दिखाएगा। वे समुद्र तट तक पहुंचने के लिए नक्शे का उपयोग करते हैं। थियो का दावा है कि यह एक समय पोर्टल है जो उन्हें 1990 में ले जा सकता है। उत्साहित होकर थियो पानी में कूद जाता है। उसके पीछे ब्रेंडा और नाथन संकोच करते हुए जाते हैं। वे कुछ असाधारण की उम्मीद नहीं करते, शायद किनारे तक तैरने की, लेकिन जब वे सतह पर आते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि शहर की जगह पहाड़ है। यह अचानक बदलाव थियो के दावे की पुष्टि करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वे 1990 में नहीं पहुंचे हैं जैसा कि योजना थी, बल्कि ऐसा लगता है कि वे और भी पीछे लगभग 1949 में चले गए हैं, क्योंकि उनका इरादा नहीं था। अब समूह अतीत में फंसा हुआ अपनी स्थिति को समझने की कोशिश करता है। ये अपने सिर कुछ जाता है उतना ही उलझन में और मानता है कि वे शायद एक अलग प्रकार के समय पोर्टल में प्रवेश कर गए जिसने उन्हें एक रैंडम टाइमलाइन में पहुंचा दिया है। इस बीच 2022 में चिंतित एलेना अपने बच्चों और थियो के लापता होने की रिपोर्ट करने के लिए ऑस्कर से संपर्क करती है। ऑस्कर का अनुमान है कि उन्होंने सही पोर्टल ढूंढ लिया होगा और सुझाव देते हैं कि उन्हें भी 1990 में जाकर उन्हें वापस लाना चाहिए। 1949 में बिना इंटरनेट, बेकार मुद्रा और मोबाइल फोन और वायरलेस ईयरफोन जैसे आधुनिक गैजेट्स के ब्रेंडा और नाथन असमंजस में और भूखे हैं। वे अपनी तकनीक का उपयोग करके एक दिमाग पढ़ने की चाल चलने की एक चतुर योजना बनाते हैं। नाथन भीड़ से दूर बैठा है, बोर्ड पर लिखे नामों को देख रहा है, जो गुप्त रूप से ब्रेंडा को वायरलेस ईयरफोन से संचालित करता है। ब्रेंडा ऐसे अभिनय करते हुए जैसे उसके पास मानसिक शक्तियां हैं, दर्शकों को सही शब्द बताकर चकित कर देती है। ये तमाशा उन्हें कुछ पैसे कमाने में मदद करता है। हालांकि उनके प्रदर्शन से पुलिस का ध्यान आकर्षित होता है क्योंकि बिना अनुमति के ऐसे प्रदर्शन निषिद्ध हैं। यो खतरे को पहचानते हुए उन्हें संकेत देता है और वे जल्दी से भाग जाते हैं। उनके भागने के बीच एक रहस्यमय आदमी तीनों का अपहरण कर लेता है, उन्हें एक अज्ञात स्थान पर ले जाता है, जिससे उनके अनचाहे साहसिक कार्य में एक और जटिलता और खतरा जुड़ जाता है। अतीत में ऑस्कर और एलेना थियो को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित और बच्चे निर्माण स्थल पर 1990 की ओर ले जाने वाले समय पोर्टल का स्थान खोजते हैं, हाथ पकड़कर और एक साथ गिनती करते हुए 1, 2, 3। वे पोर्टल में कूदते हैं और तुरंत 1990 में पहुंच जाते हैं। एलेना समय यात्रा की हकीकत से अभिभूत है, ये सोचते हुए कि क्या वह सपना देख रही है, क्योंकि वह इस अमेरिका से थियो के गायब होने के पोस्टर देखती है। थियो ने मूल रूप से इस समय से 2022 की यात्रा समय पोर्टल के माध्यम से की थी, लेकिन अब वह गलती से 1949 में खुद को पाता है।
इस बीच 1949 में वो आदमी जिसने थियो ब्रेंडा और नाथन का अपहरण किया उन्हें सरकार का विरोध करने वाले एक गिरोह के ठिकाने पर ले जाता है। गैंग का नेता पूछता है कि बच्चों को क्यों लाया गया और आदमी समझाता है कि उन्हें गैंग का गुप्त कोड वर्ड पता है। पर्शियन में थियो कोड वर्ड के बारे में पूछता है और आदमी बताता है कि यह यूनियन की अनोखी सिटी की आवाज है जो थियो ने बनाई थी, जो सहयोग व शिंक का गुप्त संकेत है। थियो यह जानकर हैरान है कि उसकी दादी द्वारा सिखाई गई सिटी को गैंग भी जानता है। स्थिति और भी चौंकाने वाली हो जाती है जब गिरोह की एक युवा महिला पास आती है और थियो उसे पहचान लेता है। ये उसकी दादी है जब वह युवा थी। थियो को पता चलता है कि उसकी दादी इस गैंग की सदस्य थी जो उनके विशिष्ट सिटी के ज्ञान को समझाता है। इस खुलासे से थियो हैरान हो जाता है, लेकिन वह इस पहचान को अपने तक ही रखता है और अपनी युवा दादी को गर्मजोशी से गले लगाता है। गैंग अपनी गुप्त और सरकार विरोधी गतिविधियों के बावजूद लोगों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता। समझते हुए कि वे अभी के लिए सुरक्षित हैं, थियो, ब्रेंडा और नाथन 1949 में गैंग के साथ अपने अनचाहे समय यात्रा की जटिलताओं के बीच जीवन के साथ तालमेल बिठाना शुरू करते हैं। 1990 में ऑस्कर और एलेना थियो, ब्रेंडा और नाथन को खोजने ऑस्कर के घर जाते हैं, लेकिन घर खाली पाते हैं। अचानक वे किसी की आवाज सुनते हैं और जल्दी से अलमारी में छिप जाते हैं। यह पता चलता है कि वह उस अमेरिका का युवा ऑस्कर है जो कमरे में प्रवेश करता है और थियो की यादों से अभिभूत होकर रोने लगता है। भविष्य का ऑस्कर यह देखकर गहराई से दुखी महसूस करता है। इस बीच 1949 में तीनों बच्चे अपनी अप्रत्याशित नई जिंदगी में बस गए हैं, यह समझते हुए कि वे उसी पोर्टल से वापस नहीं जा सकते जिससे वे आए थे, क्योंकि यह केवल निकास है। वे अपनी स्थिति को अपनाने लगते हैं, खासकर क्योंकि थियो की युवा दादी उनके साथ है। थियो अपनी दादी से उनके, ब्रेंडा और नाथन के साथ एक फोटो लेने को कहता है ताकि वे समय को संजो सके। वो जोर देकर कहता है कि वे इसे हमेशा रखें और वो वादा करती है कि इसे फ्रेम करेंगी। 1990 में ऑस्कर और एलेना एक पुरानी फोटो में दादी की एक युवा लड़की के रूप में चमत्कारी बदलाव देखते हैं। इसमें अचानक थियो, ब्रेंडा और नाथन शामिल हो जाते हैं। थियो ने संभावित आवश्यकता को देखते हुए फोटो के पीछे समय पोर्टल के निर्देशांक लिख दिए थे। इससे ऑस्कर और एलेना को एक सुराग मिला। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें पहले 2022 में लौटना होगा ताकि सही पोर्टल का उपयोग करके 1949 पहुंच सके और फिर बच्चों और थियो को वापस ला सकें। ऑस्कर और एलेना फिर से समय यात्रा करने की योजना बनाते हैं। उन्हें 2022 में वापस जाना है, उन निर्देशांक द्वारा संकेतित पोर्टल को ढूंढना है और फिर 1949 की यात्रा करनी है। वहां पहुंचकर वे सभी को 2022 में वापस लाने और थियो को 1989 में भेजने का इरादा रखते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो अपनी मूल समय रेखा में लौट आए। योजना के अनुसार ऑस्कर और एलेना समय पोर्टल का उपयोग करके 2022 में लौटे हैं। फिर वे फोटो पर चयनित पोर्टल को ढूंढते हैं और उसके माध्यम से यात्रा करते हैं। 1949 में पहुंचने पर उनका स्वागत दादी की प्रतिरोध गैंग के 2 सदस्यों द्वारा किया जाता है। उन्होंने प्रतिरोध गिरोह को बताया था कि उसका भाई ऑस्कर उसे ढूंढने आएगा, इसलिए वे पुष्टि के लिए उसका इंतजार कर रहे थे कि वह वास्तव में थियो का भाई है। उन्होंने एक विशेष सिटी कोड का उपयोग किया जो उनकी दादी ने ऑस्कर को सिखाया था। जब ऑस्कर ने सही सिटी का जवाब दिया तो उन्हें पता चला कि वह थियो का भाई है और वे उसे और एलेना को उनकी दादी के पास ले गए। एलेना अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन थियो ने 1949 में रहने की इच्छा जताई, ये कहते हुए कि उसे यह समय का वास्तव में पसंद है। ऑस्कर इससे परेशान हो गया और थियो से उसे अकेला न छोड़ने की विनती की। 1990 में यह मानते हुए कि उनके झगड़ों और डांट के बावजूद थियो उनका एकमात्र दोस्त था और उनके लिए भाई जैसा था। वह थियो के बिना कितने अकेले थे और कैसे उन्होंने छोटे ऑस्कर को थियो के गायब होने पर रोते देखा। इसी समय उनकी दादी उनके साथ आई और ऑस्कर हैरान था लेकिन चुप रहा। फिर उन्हें 2022 में वापस ले जाने वाला समय पोर्टल खोजना पड़ा। जैसे ही वे प्रतिरोध के एक सदस्य द्वारा चलाए जा रहे कार में जाने की तैयारी कर रहे थे, ड्राइवर जो वास्तव में उनके दादा थे ने दादी को कुछ बन दिए। उन्होंने उनकी तारीफें और खाना शुरू कर दिया। खुशी से ऑस्कर और थियो को एहसास हुआ कि ड्राइवर उनके दादा थे और उनकी दादी को हमेशा उनके बन पसंद थे। जाने से पहले उन्होंने सुनिश्चित किया कि वे कुछ अतिरिक्त बन अपने साथ ले जाएं। जब उन्होंने अंततः पोर्टल ढूंढ लिया और 2022 में लौट आए तो उन्होंने बंस अपनी दादी को दिए, तो ये जानकर हैरान रह गई कि उनका बात बिल्कुल वैसा ही था जैसे उनके पति बनाया करते थे। उन्होंने बंस का भरपूर आनंद लिया, अतीत के स्वाद को फिर से जीने की खुशी में। उनके भावुक पुनर्मिलन के बीच ऑस्कर थियो को 1989 में वापस भेजने की तैयारी करता है, टाइम पोर्टल का उपयोग करते हुए। निर्माण स्थल पर हालांकि थियो इसकी चाहता है उस अमेरिका में लौटने का बोझ महसूस करते हुए जहां उसके पास न तो माँ और न ही पिता। अपनी अकेलापन और ऑस्कर के साथ रहने की इच्छा व्यक्त करते हुए जिसे वह एक पिता के रूप में देखता है। थियो की विनती से प्रभावित होकर ऑस्कर उसे कसकर गले लगाता है। पोर्जन में महसूस करते हुए समझाता है कि 1990 का ऑस्कर उसका छोटा रूप थियो की संगति और समर्थन के लिए बेताब है, यह वादा करते हुए कि वह थियो का ख्याल एक माता पिता की तरह रखेगा। अनिच्छा से थियो 1990 में लौटने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी वापसी से बाहर खुशी और राहत मिलती है। उसके लौटने पर उसे प्यार और चिंता के साथ स्वागत किया जाता है, खासकर उसकी दादी जो उसके ठिकाने के बारे में पूछती है। अपने टाइम ट्रैवल एडवेंचर्स को उजागर करने के बजाय थियो एक कहानी करता है कि वह एक गैंग के किडनैपिंग से बच निकला और जटिल सच्चाई को अपने तक ही रखा है। इस बीच कहानी 1990 के तनावग्रस्त युवा ऑस्कर को दिखाती है,
जो थियो के गायब होने से हताश और भ्रमित होकर चेक करता है कि उनकी मां ने उन्हें छोड़ दिया होगा। अपनी हताशा में वह घर के चारों ओर किताबें फेंकने लगता है, जो उसके नुकसान और विश्वासघात की भावना का प्रतीक है। जब थियो फिर से प्रकट होता है तो वह संदेहास्पद ऑस्कर को अपने समय यात्रा की सच्चाई समझाने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि उसे 2022 का एक मोबाइल फोन भी दिखाता है जो उसकी यात्रा का सबूत है। इंटरनेट की अनुपस्थिति के बावजूद इस भविष्यवादी डिवाइस की मौजूदगी युवा ऑस्कर को थियो की अविश्वसनीय कहानी पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करने के लिए काफी है। भाई समय पोर्टल्स का उपयोग छोड़ने का फैसला करते हैं और अपनी जिंदगी को फिर से बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कई साल बाद 2022 में भाई ऑस्कर और थियो साथ होते हैं जब दरवाजे की घंटी बजती है। यो मजाक करता है कि यह ऑस्कर की गर्लफ्रेंड एलेना होगी। वो ऑस्कर को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है, खासकर अब जब एलेना का तलाक हो चुका है। यो ने ऑस्कर को पहले प्रपोज करने से इसलिए रोका था क्योंकि एलेना चिंतित थी कि समय रेखा में बदलाव का मतलब हो सकता है कि उसके बच्चे नहीं होंगे, जिन्हें वह बहुत प्यार करती है। ऑस्कर ने उससे वादा किया था कि समय रेखा के साथ चाहे कुछ भी हो, उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी। अब जब एलेना के बच्चे ब्रेंडा और नाथन पैदा हो चुके हैं और वह तलाकशुदा है, यो को लगता है कि ऑस्कर के लिए कदम उठाने का सही समय है। ऑस्कर दरवाजा खोलता है और एलेना वहां होती है, उनके जीवन में प्रेम से भरे नए अध्याय की शुरुआत करते हुए। हालांकि दृश्य जल्दी से अतीत में बदल जाता है, जहां एक पोर्टल खुलता है और एक महिला बाहर आती है। यह महिला ऑस्कर और थियो की मां है, जो समय में पीछे गई है। इस प्राचीन युग में लोग अंधविश्वासों से भरे होते हैं और विज्ञान नहीं जानते। और वैज्ञानिक होने के नाते उनकी मां विज्ञान सिखाना शुरू कर सकती हैं, जिससे भविष्य में बदलाव आ सकते हैं। फिल्म इस ट्विस्ट के साथ खत्म होती है, जिससे दर्शक समय यात्रा और युगों में बदलाव के प्रभाव के बारे में सोचते हैं। आपको ये स्पेनिश फिल्म कैसी लगी? अगर आपको सारांश पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना